दर्द छुपा रहे हैं लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट। लगभग 17 वर्षों से बिहार के लाइब्रेरी साइंस के छात्रों को शिक्षा विभाग के द्वारा बरगलाने का काम किया जा रहा है। फिर क्यों सड़क पर उतरने की बात? सड़क की इसलिए उतरना मैम कि आप समझिए 17 वर्षों का इंतजार कितना बड़ा इंतजार होता है। 17 साल 17 सबसे बड़ा आंदोलन। सबसे बड़ा अभी तक का ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा। 5 जनवरी को बिहार बोर्ड युवाओं के द्वारा पूर्णतः पाठ दिया जाएगा। पीड़ा का क्या दर्द आपसे कहा जाए कि सारे बिहार में जितने भी आपने सुना होगा बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। आंख में आंसू क्यों आ रहा है? आंसू आ रहा है कि हम लोग को जल्दी हो जाता है नौकरी तब। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 5 तारीख को बिहार में एक बार फिर से कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। आपको हम बता दें कि 5 तारीख को एक बार फिर से पटना की सड़कों पर आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन होने जा रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा अब क्या कुछ हो गया है कि अभ्यर्थियों को एक बार फिर से सरकार को सुनाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस फ्रेम को अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए ये फोटो जो हाथ में अभ्यर्थियों के है इसको भी अच्छी तरह से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि बिहार लाइब्रेरियन खामोशी नहीं अब हुंकार होगी, महा आंदोलन होगा। एलईटी नोटिफिकेशन में देरी के खिलाफ छात्रों की एकजुट हुंकार। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये बातें चीख चीख कर ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। देखिए लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास कुमार जी हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले विकास जी हमको पूरा मामला समझाइए, तफसील से बताइए कि क्या हो गया है जो आंदोलन करने की जरूरत। पहले आपको समरीन जी और लाइव सिटीज को बहुत बहुत धन्यवाद। 9 वर्ष की आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हमारा जो मुद्दा है 9 वर्ष के बाद हम लोग जो बैठे हैं इतना युवा साथी, लगभग 17 वर्षों से बिहार के लाइब्रेरी साइंस के छात्रों को शिक्षा विभाग के द्वारा बरगलाने का काम किया जा रहा है। बरगलाया जा रहा है। समझिए इसके निर्णय के कारण न सही से कोई समय पर शादी कर पा रहे हैं, न कोई अच्छा निर्णय ले पा रहे हैं, और सब के सब इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमारी लाइब्रेरी की बहाली अब होगी, लेकिन ये अब हो नहीं रही है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री जी ने लाइब्रेरियन बहाली पर बयान भी दिए। हालांकि ये बयान कोई नई बात नहीं है और पहली बात भी नहीं है। इस तरह का बयान वो 5-6 बार दे चुके हैं। इन सब को देखते हुए शिक्षा विभाग ने, हम लोग के द्वारा लगातार संघर्ष किया गया, जिसके उपलक्ष्य में शिक्षा विभाग ने नियमावली बनाया कि हम लाइब्रेरियन बहाली की प्रक्रिया करेंगे। इसके लिए सरकार ने नियमावली बना दिया, मार्गदर्शिका भी बना दिया, सिलेबस भी इन्होंने 150 नंबर का तैयार कर दिया। तो खुशी की बात है। फिर क्यों सड़क पर उतरने की बात? सड़क की इसलिए उतरना मैम कि आप समझिए 17 वर्षों का इंतजार कितना बड़ा इंतजार होता है। 17 साल 17 साल कह रहे हैं आप। साल के इंतजार है। शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को परीक्षा करने का ऑर्डर दे दिया। अब बिहार बोर्ड के जो सचिव महोदय हैं 4 माह से छात्रों को बेवकूफ बना रहे हैं। जब हम मिलने जाते हैं मात्र 10 दिन, भाई एजेंसी बदलना है, ये परीक्षा है वो परीक्षा है, तो लाइब्रेरियन जो किसी भी शिक्षण संस्थान का हृदय है, हार्ट कहा जाता है, उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? जब सरकार ने, जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय बार बार ट्वीट पे कह रहे हैं, सरकार बनने के बाद वो बार बार कह रहे हैं कि जहां जहां बहाली खाली है चुन चुन कर बहालियां कीजिए। जब हमारे बिहार के जो हेड बॉस है उनका आदेश हो चुका है, तो बिहार बोर्ड को क्या दिक्कत हो रहा है बहाली? विकास जी थोड़ा सा हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या लगता है पेंच कहां पर फंसा हुआ है? शिक्षा मंत्री ने बीएसईबी को बोल दिया है, तो फिर कहां पर मामला है? मैम ये अधिकारी के द्वारा पेच को फंसाया जाता है। ये बरगला के रखे हुए हैं लोगों को। सरकार को भी ये स्पष्ट बातें नहीं बताते हैं। जी सचिव समझिए कि 5 बार हमसे झूठ बोल चुके हैं। इन सब चीजों को देखते हुए हमने आपकी तस्वीर देखी, आप राज्यपाल से भी मिल चुके हैं, आपने शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की है, किस किस से नहीं मिले? हर के दरवाजे पर आप गए हैं। विकास जी क्या हुआ? शिक्षा मंत्री जी से कम हम 10 बार मिले होंगे। 10 बार। 10 बार महामहिम से समझिए अभी तक हम 3 बार मिल चुके हैं। चूंकि महामहिम ने हमको अच्छा आश्वासन भी दिए हैं, लेकिन चूंकि उनके यूनिवर्सिटी का ज्यादा उनके हस्तक्षेप में आता है, तो उन्हें हम आश्वासन भी दिए हैं। शिक्षा मंत्री जी हमको बोले हैं कि बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा, लेकिन अब थक हार कर नए साल की शुरुआत में बिहार का ये पहला सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। सबसे बड़ा अभी तक का ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा। 5 जनवरी को बिहार बोर्ड युवाओं के द्वारा पूर्णतः पाठ दिया जाएगा, जिसके गवाह हम और आप बनेंगे।
आपको डर लगता है? डरने की किस बात है? जब हमारे सरकार जब भी आंदोलन होता है पुलिस भी एक्टिव हो जाती आएंगे है। तो आएंगे। जब हमारे ठंडे का मौसम है, तैयार जरा से इधर उधर कीजिएगा तो डंडा बरसा रोजगार की लड़ाई में हम सब तैयार हैं। हम लोकतांत्रिक पूरा भविष्य है आपका। नहीं तो काहे के लिए ये हम सब लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं। लोकतंत्र में आंदोलन करने की आजादी दी गई है। हमने बिहार बोर्ड को इसकी सूचना दे दिया है कि आप अगर 3 तारीख तक हमसे वार्तालाप कर लेते हैं तो हम नॉर्मल हो जाएंगे। हमने रिसीविंग भी कराया है बिहार बोर्ड से और हमको सूचना दे के कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन को करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है। और पूरे बिहार के लाइब्रेरी साइंस के छात्र के युवा 5 तारीख को 12 बजे उपस्थित वहां पर होंगे और क्या हम लगता है कितनी संख्या में लोग? बड़ी संख्या में हजारों से ज्यादा लोग आपको दिखेंगे, युवा दिखेंगे आपके। यानी कि हजारों हजार अभ्यर्थी 5 तारीख को सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। बड़ी पीड़ा है। बहुत पीड़ा है मैम। नाम क्या है आपका? लोकेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, लाइब्रेरी जी। एसोसिएशन। हाँ। पीड़ा का क्या दर्द आपसे कहा जाए कि सारे बिहार में जितने भी आपने सुना होगा बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, हर एक विभाग में आ रही है, आई भी है, लेकिन लाइब्रेरियन ही सिर्फ एकमात्र ऐसा विभाग है जिसमें अभी तक वैकेंसी नहीं है। क्यों नहीं? 17 साल से नहीं। अब सरकार का रवैया देखिए कि पढ़ाई को उच्च स्तर पे ले जाना चाहते हैं। हाँ। किसी भी राज्य का डेवलपमेंट, जो भी डेवलप्ड राज्य है आप उसमें देखिए, विकसित राज्य में, कि लाइब्रेरी का क्या स्थान है वहाँ पे, कितनी लाइब्रेरी सुदृढ़ है। यहाँ अभी आप क्या करते हैं? अभी हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं मैम। शादी हो गई है? जी जी। है? शादी नहीं हुई है मैम, शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है? शादी नहीं हुई है? कैसे तो अब करें? कब कैसे करिएगा शादी? कैसे करें? किसी को आप लाएंगे तो किस हक से लाइएगा? आप ही किसी के यहाँ जाइएगा तो किस उम्मीद से आप जाइएगा कि सामने वाला आपको बैठा करके अपने तो माने कैसी तरह जी रहा है, आपको भी उसी तरह से जिलाए? कैसे? उसके भी तो कोई साथ वाले माता पिता सवाल पूछते होंगे ना सवाल आपसे पूछ क्या कि जवाब? अब कब करोगे? कब कहाँ अटके पड़े हो? अरे आगे तो बढ़ो हम लोग तो ना। 2000 आगे किस चीज में बढ़ा जाए मैम? जिसकी डिग्री लिएंगे उसमें तो आगे बढ़ेंगे। जिसकी डिग्री लिए रहेंगे हम लोग, जिसकी पढ़ाई किए रहेंगे उसमें। अब हम तो ये नहीं ना कहेंगे कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, अभी इस उम्र में तो हम डॉक्टर नहीं बनेंगे जा करके। तो जिसकी पढ़ाई की हम तो उसी घर लाइन में कैसे जाएंगे। चल रहा है? घर कैसे और भी चल रहा घर के सदस्य हैं जो लोग घर चलाते हैं। हमारे मम्मी पापा कुछ सपोर्ट हमारे हमको करते हैं, जिससे घर चलता है हमारा। देखिए, पीड़ा सुनिए, दर्द सुनिए। इस उम्र में भी कह रहे हैं कि माता पिता घर चला रहे हैं, हम मजबूर हैं, बेबस हैं। क्या नाम है? हर्षित राज, पटना जिला अध्यक्ष हाँ। ऑल बिहार क्या हो गया है हर्षित जी? क्या मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन दर्द भी छुपा रहे हैं। आंख नम क्यों है? नम की इसलिए कि अब 17 साल हो गया, अभी तक बहाली नहीं आ रहा, उसके लिए तो हम आंख में आंसू क्यों आ रहा है? आंसू आ रहा है कि हम लोग को जल्दी हो जाता है नौकरी, तब अपना हाँ। माता पिता भी खुश रहते हैं सब लोग। माता पिता खुश रहते। क्या करते हैं पिताजी? अभी पिताजी नहीं है, माँ है। माँ है। और कितने भाई हैं? हम लोग 4 भाई हैं 4 भाई हैं। जी। और कितने कमाने वाले हैं घर में? सभी लोग थोड़ा थोड़ा कमाते हैं। थोड़ा थोड़ा कमाते हैं। जी। परेशानी है? बहुत परेशानी है। हाँ? बहुत परेशानी है। देखिए, इनकी आंख पर थोड़ा सा जूम कीजिए। ये रो रहे हैं, दर्द छुपा रहे हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए। क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी है जो आप बता नहीं रहे। क्या क्या परेशानी? अब सरकार कहाँ पर रुक चुक हो जा रहा है पता नहीं चलता है। हम लोग तो सभी जगह जाते हैं। पहले भी सड़क पर उतरे हैं बहुत बार उतरे हम लोग। तो कोई फलाफल नहीं निकला उसका। नहीं, अब क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर हम 5 तारीख को फिर से आंदोलन करेंगे तो जीत होगी? अब ये हम लोग को जीत होगी। सर, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बोले हैं हाँ। कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। हाँ। तो हम लोग उसी उम्मीद पर जी रहे हैं। उसी उम्मीद पर जी रहे। उसी उम्मीद पर जी रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रणबीर रंजन हुआ मैम। मैं पटना में। रणबीर रंजन नाम हुआ जी आपका। मैम। कहाँ? यहीं के रहने वाले हैं? पटना जी से नहीं, ही है? नवादा के रहने वाले हैं। नवादा के रहने वाले हैं और 5 तारीख को बड़ा आंदोलन होना है, इसीलिए पटना में मौजूद हैं। जी नहीं मैम, अभी यहीं पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस का। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या लगता है मामला कहाँ अटका पड़ा है? अब पता नहीं सरकार का क्या मकसद है मैम, लेकिन हम लोग जब भी आंदोलन करते हैं बस आश्वासन दिया गया है सरकार के तरफ से। और आप जैसे पूछे क्या दिक्कत क्या है, तो सबसे बड़ी पीड़ा बेरोजगारी है मैम। बेरोजगारी से बड़ा कोई पीड़ा नहीं है इस उम्र में। घर से बेरोजगारी बड़ा पीड़ा है। बहुत बड़ी पीड़ा है मैम, इससे बड़ा और कोई पीड़ा नहीं है इस उम्र में। क्या उम्र हुई है आपकी? 28 साल हुए मैम। 28 साल उम्र हो गई है और बड़ी तकलीफ झेल रहे हैं। बहुत तकलीफ है मैम, हैं? बहुत। आपको नहीं नजर आता है कि बिहार में बहार है, नौकरियों की बौछार है? कहाँ नौकरी का बौछार है मैम। हम लोग तो 17 साल से
मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है ना कि हो जाएगा 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार। भरोसा रखिए, गार्जियन है। कैसे भरोसा रखें मैम? 17 साल से तो वैकेंसी आई नहीं है। कहाँ नौकरी का बहाल है? नहीं है बाहर, बिल्कुल नहीं है मैम। पीड़ा है, तकलीफ है। बहुत ज़्यादा पीड़ा है मैम। हाँ? बहुत ज़्यादा दर्द है। युवा परेशान है युवा बिहार में। परेशान है बिहार में। विवाह नहीं हो रहा है। विवाह नहीं हो रहा है, लड़की पसंद कर लिए हैं। लड़की कहाँ से पसंद आएगा मैम? हाँ? जब कुछ है ही नहीं पैकेट में तो लड़की कहाँ से पसंद आएगी? पॉकेट में कुछ नहीं है, शादी भी करनी है और स्थिति ये है। आप बड़ा कुछ हमको बता रहे थे। आप कह रहे थे कि मैम इसलिए लाइब्रेरियन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी? जी, सबसे पहले बता दूँ कि मेरा नाम अक्षय कुमार हुआ। हाँ, हाँ। मैं छात्र पटना विश्वविद्यालय का हूँ अभी, हाँ। प्रेज़ेंट में एमएलआईएस का। हाँ, हाँ। लाइब्रेरी एक ऐसा चीज़ है ना, हाँ। जो आप अपने घर से लेके, स्कूल से लेकर और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तक चले जाइए, सभी जगह यूज़ होती है। फाइल निकाल कर ना, लाइब्रेरियन ज़रूरी क्यों है? इनकी बहाली करना ज़रूरी क्यों है? बिना लाइब्रेरियन के, बिना लाइब्रेरी के आप कोई भी संस्था नहीं चला सकती हैं। और क्यों लोकसभा नहीं चला सकते हैं? लोकसभा में अगर आपसे पेज माँगा जाएगा ना, बोला जाएगा कि आप उस दिन का जो में बहस हुआ था उसका फाइल दीजिए, तो लाइब्रेरियन ही देगा और वो लाइब्रेरी से निकाल कर ही देगा। बिना लाइब्रेरी के कुछ भी अब तो गूगल का ज़माना है, कहाँ है गूगल आप? से आप पेज नहीं ना निकाल सकते हैं, आप फाइल नहीं दे सकते। आज से 10 साल पहले इन्फॉर्मेशन तो दे देगा। नहीं, आज से 10 साल पहले जो बात हुई थी वो आप फाइल निकाल के नहीं दे सकते हैं गूगल से, वो देगा लाइब्रेरियन ही। और बिना लाइब्रेरी का कोई भी संस्थान पूर्ण नहीं है और बिना लाइब्रेरियन का लाइब्रेरी पूर्ण नहीं है। यानी कि बहाली ज़रूरी जी, है। बिल्कुल ज़रूरी। और अभी आप बोल रहे थे कि उनके भैया का एज बोले थे 35 साल अभी तक हो गया है, हाँ, शादी नहीं हुई। बिल्कुल। 18 साल पहले वो तैयारी कर रहे होंगे। 18, 17, 35 होता है। मतलब 18 साल से वो तैयारी कर रहे होंगे कि अब आएगा वैकेंसी, अब 17 साल, तब जाके 35 साल उम्र हुई है। इनको सुनना चाहिए। क्या मैम? क्या नाम है? आनंद कुमार हाँ, आनंद जी। परिवार वाले डिफेंस में हैं, जी। तो आप कहाँ पर अटक गए हैं? मैम कुछ अलग करना था हाँ। इसलिए कोर्स लिए हम लाइब्रेरियन अब बने। पछतावा हो रहा है? नहीं पछतावत नहीं हो रहा मैम, बस सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसी दे दे, हम लोग भी जॉब नहीं तो फिर नहीं तो फिर देखेंगे क्या करें मैम। लेकिन आंदोलन करने की बात कर रहे हाँ हैं तो आप। आंदोलन तो कर ही रहे हैं ना मैम, हर बार आंदोलन कर रहे हैं। जानते हैं ना आंदोलन होता है तो क्या होता है, ठंड का जमाना कोई है, दिक्कत नहीं मैम, ऐसे ऐसे आंदोलन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है बड़ा खतरा आ सकता है भविष्य कोई में। दिक्कत नहीं, हम तैयार है ना। अब इससे तैयार है। जब वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं, पढ़ाई की उस चीज के लिए नहीं नौकरी मिल रही है तो सरकार से क्या करेंगे। यानी कि मजबूरी है, बेबसी है। बहुत ज्यादा, हम्म, बहुत ज्यादा। आप ठंड की बात कर रही हैं, हम्म, वो ठंड किस काम का है? बेरोजगारी में तो हमेशा ठंड की ही बात होती है। हमारा तो पर्व भी अधूरा है उसके बिना। हम्म। हमारे लिए तो आज नया साल गया, हम लोग तो बेरोजगारी में नया साल भी नहीं मना पाते हैं। नहीं मना पाते हैं। बिल्कुल नहीं, कहाँ से मनाएंगे नया साल? जब पैकेट में नोट होगा तभी तो कुछ कर पाएंगे। हम्म, सेल्फ फाइनेंस कोर्स कह के इसको सरकार चलाती है हम्म, और उसका मतलब होता है कि आप कोर्स कीजिएगा और रोजगार होना है आपका, हम्म, इस तरह से आश्वासन मिलता है। आज पूरे बिहार में हम्म। हजारों हजार की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में छात्र डिग्री लेके बेरोजगार हैं। 35 साल तो बहुत कम है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनका उम्र अंतिम सीमा पे है, पेंशन लेने वाले हो जाएंगे वो, और वो स्थिति में लाइब्रेरी साइंस का डिग्री लेके आज भी बेरोजगार हैं। अभी भी कॉल आता है कि किसी भी तरह से बहाली करवा लीजिए, 2 साल बचा हुआ हमारा नौकरी हो जाएगा। सरकार 10 साल की छूट दी है उसके बाद। ये दर्द पीड़ा हमारा है। और एक चीज और ये दर्द है और ये पीड़ा कि है मैम जी। अगर सरकार को नई वैकेंसी निकलवानी है ना तो हम लोग का तो लाइफ सरकार स्पॉइल कर चुकी है। आने वाला जो जनरेशन है जो इस कोर्स को कर रहा है बिल्कुल। तो उसी कोर्स को बंद कर दीजिए। उम्मीद- हाँ, अगर आप वैकेंसी निकाल सकते हो तो कोर्स को बंद कर दीजिए। तो कोर्स को बंद कर दीजिए। उम्मीद तब तक अधूरा था Next generation जब आने तक वाला गजट नहीं generation बना था। अब तो गजट बना दिए, नियमावली तैयार कर लिए, बिहार बोर्ड को भेज दिए। सरकार इस पे जोर दे, बिहार बोर्ड को ये आज्ञा दे कि जल्द से जल्द वो पात्रता परीक्षा करवाए और बीपीएससी को अधियाचना भेज के हमारी बहाली करवाए। बीपीएससी को अधियाचना भेज दिया जाए, यही मांग है। जी बिल्कुल। कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? बहुत सारे लोग, संख्या क्या? संख्या 5000 से ज्यादा ही है। 5000 से ज्यादा है संख्या। जी बिल्कुल। आप तो महिला है, आप तो नहीं जाइएगा 5 तारीख को आंदोलन हम में? तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हम तो बहुत सालों से जा रहे हैं। जाएंगे? हाँ आंदोलन- महिला ना है आप? तो महिला से डरना क्या है? महिला क्या नहीं कर सकती? ज्यादा हो हल्ला करिएगा तो पुलिस भी है वहाँ पर। कोई बात नहीं, खाने को तैयार है लाठी। लाठी खाने को तैयार है आप, लेकिन नहीं जाएगा। शादी हो गई है ना? नहीं बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। पति से पूछना पड़ेगा और पति कभी नहीं पति भी आएंगे, इसमें उन्होंने ही सपोर्ट किया है, इसीलिए इतने इस मुकाम तक मैं पहुंच चुकी हूँ। पति ने सपोर्ट किया जी है। बिल्कुल, हमारे फादर मदर सभी कोई सपोर्टेड है।
आपको लेकिन डर नहीं लग रहा? नहीं, हमको बिल्कुल भी डर नहीं है। अपने हक की लड़ाई की किस चीज़ की डर? हक की लड़ाई का बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। है, हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। सरकार से मेरी यही याचना है कि बहाली मेरा अधिकार है और उसको हम लेकर रहे हैं। अब याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब याचना नहीं और अब रण होगा, और रण ऐसा होगा जिसने कभी भी उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। ऐसे ही इंतजार होने है जा रहे जल्द से जल्द वैकेंसी आए। हैं। उम्र निकल रहा है, दाढ़ी के बाल पकड़े हैं। अब कब वैकेंसी लाओगे सरकार? जल्द से जल्द वैकेंसी लाओ, जल्द से जल्द वैकेंसी लाओ। जल्द से जल्द वैकेंसी निकालो सरकार। तो सुना आपने कि यहाँ पर बैठे अभ्यर्थियों ने अपना दर्द बयां किया है, अपनी पीड़ा बयां की है और कुछ तो रो भी पड़े हैं। देखिए क्या कुछ कहा है, रोते हुए बिलखते हुए वो हम आपको सुना चुके हैं। और देखिए सरकार से अब भी गुहार लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को अब तो सुन लो और इस नए साल में हमें अब तो गुड न्यूज दे दो। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।